अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुश्तबा वन फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। एज़ यू नो, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर लेक सिटी से रिलेटेड एक मुकम्मल ओवरव्यू दिया था और उसके अलावा M7 और M8 ब्लॉक से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की थी। इस वीडियो के अंदर मैं M7 ब्लॉक से रिलेटेड न्यूली जो अपडेट्स हैं वहाँ पर पोजीशन, उससे रिलेटेड जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा और उसके अलावा कुछ क्यूरीज जो हैं मुझे मौसूल हो रही थी जिनका आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। अगर हम बात करें M7 ब्लॉक की, तो M7 का A, B और C ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है वो 95% जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं और M7 का जो A ब्लॉक है उसमें 7 मरला की कटिंग है, B और C के अंदर 5 मरला की कटिंग है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने C ब्लॉक के अंदर एक न्यू डील के बारे में बताया था जहां पर आप 5 मरला का प्लाट जो है वो 1 साल की इंस्टॉलमेंट पर हासिल कर सकते हैं, जिसकी टोटल प्राइस जो है वो 1,25,00,000 रुपीज़ थी। इसके साथ ही आगे M7A और M7B जो है ब्लॉक हैं। M7A भी जो है वो 7 मरला की कटिंग है और M7B जो है वो 5 मरला की कटिंग है। ये दोनों ब्लॉक्स भी तकरीबन जो है वो डेवलप हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पर जो है बन चुके हैं और बहुत रेयर प्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। बात करें अगर M7C की एक्सटेंशन की, तो C1, C2, C3 और C4 से रिलेटेड जो है वो काफ़ी क्यूरीज मौसूल हुई हैं और काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है, किस किस ब्लॉक के अंदर कितना पोजीशन दे दिया गया है और किस ब्लॉक के अंदर कितने घर वगैरह बन चुके हैं। अगर हम स्टार्ट करें M7C1 से, तो C1 के अंदर आपको 5 मरला की कटिंग मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस ब्लॉक के अंदर जो है वो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही पोजीशन दिया गया था और करंटली जो सोसाइटीज़ की तरफ से डेवलपमेंट है जिसमें स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स और सीवरेज का जो सिस्टम है वो तमाम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और C1 के अंदर इस वक्त तकरीबन 7 से 8 घर जो है वो ज़ेर तामीर हैं और अनकरीब आप देखेंगे कि C1 भी जो है वो फुल डेवलप्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है लोग तेज़ी से अपना घर बनाने जा रहे हैं। और C की एक्सटेंशन में C1 पहले ही ब्लॉक है जो आपके राइट हैंड साइड पे आता है। अगर आप मेन बुलेवर्ड सेंटर हों और राइट साइड पे आपका C1 आता है और उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको C3 मिलेगा। C2 की बात करें तो वो C1 से बिल्कुल आगे है, बिल्कुल फ्रंट पे है C1 के। लेकिन C2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको M7C3 के बारे में बताना चाहूँगा। M7C3 जो है इसके अंदर 7 मरले के प्लॉट्स मौजूद हैं और इस ब्लॉक के अंदर भी जो जितनी भी सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट है, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज का जो सिस्टम है वो तमाम मुकम्मल हो चुका है और करंटली इस वक्त जो है वहाँ पर एक घर ज़ेर तामीर है। लेकिन ये ब्लॉक भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि C1 के अंदर 5 मरला की कटिंग है और C3 के अंदर जो है वो आपको 7 मरला की कटिंग मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जो है वो 7 मरला के ऊपर अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और ये राइट टाइम है उनके लिए और ये एक अच्छा ब्लॉक है। अगर हम बात करें C2 की, तो C2 का जो हाफ ब्लॉक है वो C1 से आगे जाएं तो उसके बिल्कुल आगे ही C2 का ब्लॉक आता है, उसके बिल्कुल फ्रंट पे। अगर हम C1 से थोड़ा सा आगे जाएं तो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपको C2 ब्लॉक मिलेगा और जो इसका बाकी पोर्शन है वो आपको C3 के अपोजिट साइड यानी कि मेन बुलेवर्ड के लेफ़्ट साइड पे आपको इसका सेकंड पोर्शन जो है मिलेगा। C2 के अंदर रिसेंटली 3 to 4 मंथ्स बैक जो है पोजीशन दिया गया है, लेकिन इसके हाफ ब्लॉक में पोजीशन दिया गया है। गालबन 400 या 500 जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर जो है पोजीशन दिया गया है, बाकी जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया। और हॉनेस्टली अगर बात की जाए यहाँ पर पोजीशन की, तो आप अपने माइंड के अंदर 1 ईयर का टाइम ज़रूर रखें कि विद इन 1 ईयर ये आपको किसी भी टाइम यहाँ पर पोजीशन अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि C2 का जो फर्स्ट पोर्शन है वहाँ पर रिसेंटली फ्यू मंथ बैक जो पोजीशन दिया गया है। अब कुछ मंथ्स के बाद जो है ये अपना बकिया जो पोर्शन है वहाँ पर भी पोजीशन दे देंगे। C2 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी रोड्स वगैरह जो है वहाँ पर उस पर काम जारी है, काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो है वहाँ पर लग रही थी और जो सीवरेज का सिस्टम था वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो C2 के अंदर भी 5 मरला की कटिंग मौजूद है और यहाँ पर भी जो है आप अपना घर बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज भी आ रही थी और इश्यूज़ भी आ रहे थे वो C4 से रिलेटेड आ रहे थे। C4 जो है अगर उसके बारे में ये कहा जाए कि आपको 1 साल से पहले वहाँ पर पोजीशन मिलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है तो ये वजह नहीं होगा। वैसे तो C4 को कहा जाता है कि यहाँ पर जल्दी पोजीशन अनाउंस किया
जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए और सिचुएशन देखी जाए तो C4 के लिए सिचुएशन जो है वो इतनी स्मूथ नहीं है जितना जो दिखाया जा रहा है। तो C4 में जो जिनके प्लॉट्स हैं या यहाँ पर जो लेना चाहते हैं, इस ब्लॉक के अंदर इस टाइम सबसे कम रेट्स पर जो प्लॉट्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन तो अनाउंस ही नहीं किया गया और ±55 लेक के अंदर आप यहाँ पर प्लॉट हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पोजीशन की बात करें तो आप मिनिमम जो है 1 ईयर और उसके बाद जो है ये 1 ईयर के बाद किसी भी टाइम पोजीशन अनाउंस कर सकते हैं। ये 1.5 ईयर भी ले सकता है और इससे भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन को देखा जाए और अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 ईयर से पहले पोजीशन मिलना नामुमकिन दिखाई देता है। काफ़ी लोग ये भी क्यूरियस करते हैं कि इसको हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं। जो सी की एक्सटेंशन है तो मेन ड्राइविंग रोड से आप लेक सिटी के गेट से जैसे ही इंटर होते हैं तो फर्स्ट राइट साइड पे जो टर्न आता है आपका मेन बुलेवर्ड आपकी M7 ब्लॉक की, वो अगर सीधा आते जाएँ तो वही सीधा रोड जो है M7A और B के दरमियान में से गुजरते हुए तो वही रास्ता सी की एक्सटेंशन में जाके ओपन होता है। अगर बात की जाए इसके सराउंडिंग की तो इसके सराउंडिंग में M7 के जो बाकी ब्लॉक्स हैं, जो इनिशियल ब्लॉक्स थे A B C और M7A M7B, वो डेवलप हो चुके हैं और अब जो डेवलपमेंट की बारी है वो इन्हीं ब्लॉक्स की है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम और कम टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जंप भी आएगा क्योंकि लोग घर बनाना शुरू हो चुके हैं। और अगर अभी आप अपना यहाँ पर प्लॉट हासिल करके घर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये राइट टाइम है कि आप यहाँ पर प्लॉट हासिल करें, क्योंकि इसके बाद इसके रेट्स मज़ीद ऊपर जाएंगे, कम नहीं होंगे। इसके साथ हमने M8 ब्लॉक की बात की थी। M8 के अंदर A1 के अंदर 7 मरला की कटिंग मौजूद है और B1 और B2 के अंदर 5 मरला की कटिंग मौजूद है। इसके जो मेन बुलेवर्ड है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और जो इसके अंदर जो रोड्स वगैरह हैं वो भी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो सोसाइटीज़ की तरफ से डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। बनिस्बत अगर कंपेयर किया जाए सी एक्सटेंशन से M8 से कंपेयर किया जाए तो मुझे M8 काफ़ी ज़्यादा डेवलप नज़र आया और वहाँ पर जो घर बनने की रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आप या तो सी की एक्सटेंशन में से होते हुए M8 को एक्सेस करेंगे या फिर आप लेक सिटी की मेन एंट्रेंस और जो उनका राउंड अबाउट है वहाँ से एक्सेस करते हैं, मिड सिटी से गुजरते हुए आप M8 को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पर प्लॉट चाहिए जहाँ पर हम इजीली जो है एक्सेस हम हासिल कर सकें। तो M8 को जो थोड़ा सा अगर आप कह लें कि ड्रॉबैक उसका है तो वो ये कि उसको डायरेक्ट एक्सेस तो हासिल है लेकिन वो करीब नहीं है। आपको थोड़ा डिस्टेंस कवर कर सोसाइटी के अंदर ट्रेवल करके आप जो है M8 के अंदर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट और जो घर बनने की रेशो है वो सी की जो एक्सटेंशंस हैं उससे ज़्यादा है। और M8 के अंदर रिसेंटली एक न्यू डील लॉन्च हुई थी विलास की, जिसमें 5 मरला और 7 मरला के विलास थे। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उससे रिलेटेड भी तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इसके अलावा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेक सिटी से रिलेटेड दो तरह के लोग जो है वो रब्ता करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से लेक सिटी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देता है कि नहीं देता। अगर इनकी हिस्ट्री और थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो लेक सिटी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो है काफ़ी प्रॉफिट जो है वो पहुँचाया है, इन द सेंस के लेक सिटी रायमंड रोड के ऊपर जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है और जो बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है। लेक सिटी जो है वो रायमंड रोड के ऊपर अपना एक नाम रखती है और इसका अपना एक स्टैंडर्ड है। तो ये आपको इन्वेस्टर्स को कभी मायूस नहीं करेगी। अभी यहाँ पर अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कमर्शियल जो डील्स आ रही हैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, जिसमें लेक सिटी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स का जो है उसने आगाज़ कर दिया है और कुछ का वो आने वाले दिनों में आगाज़ करने वाला है। उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन गाहे बगाहे आपसे शेयर करता रहूँगा। सेकंड, वो लोग जो लेक सिटी के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या लेक सिटी के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि हम यहाँ पर रह सकें। तो लेक सिटी के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और अगर आप यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं और अपनी बकिया ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना चाहते हैं तो लेक सिटी आपके लिए बुरा ऑप्शन नहीं है। और रायमंड रोड के ऊपर जो लेक सिटी है वो आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन की सूरत में मिलेगा,
चाहे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे आप यहाँ पर अपना घर बनाना चाहें, दोनों सूरतों में लेक सिटी आपको मायूस नहीं करेगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या लेक सिटी के किसी भी ब्लॉक से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक हॉनेस्ट सजेशन के साथ आपसे तमाम जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।